बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अब मैं भी जो है वो बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये मैं आपसे जो तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर के जो हैं वो व्लॉग्स शेयर करूँगी। मेरे पास वीडियो काफ़ी बनी पड़ी थी, लेकिन जो है वॉइस ओवर करने का और एडिट करने का टाइम नहीं था, तो अब जो है वो कुछ टाइम बना है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है मेरी हॉस्पिटल की वीडियो और ये है दिसंबर की। और इसमें जो है वो मुझे लगी हुई हैं ड्रिप्स, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और तबीयत क्यों ख़राब थी ये जो है वो मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे जो है वो कंधा ने मेरी वीडियो बनाई थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और इस वजह से। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे एक बेबी बॉय दिया है। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जैसे तबीयत ख़राब होती थी, तो ये डिफरेंट टाइम की वीडियोज़ हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रिप्स वगैरह जो हैं वो उससे सी सेक्शन से पहले लगी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन हुई थी, तो तबीयत काफ़ी ख़राब रही। तो इस वजह से जो है व्लॉग्स लेट होते रहे, क्योंकि तबीयत की ख़राबी की वजह से कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये भी एक जो लास्ट आपने क्लिप देखा वो एक दिन की थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम दोबारा से गए थे और कंजा को हमने गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें लेके दी थी। तो ये हम जिस हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे उसमें चूँकि कॉलेज भी है, तो वहाँ पे DPT की क्लासेस थी, तो उसमें ये पढ़ाया जाता। तो ये क्लासरूम के अंदर से हमने क्लिप लिया था। और उसके बाद जी शाम में हम जब घर आ गए थे, तो कंजा को मैंने भेजा था, तो कंजा अपने भाई के साथ गई थी कुछ ग्रॉसरी करने के लिए। तो कंजा लेके आई थी, तो मैंने कंजा को कहा, कंजा चलो व्लॉग ही तुम बना लो। तो कंजा ने शेयर किया था, तो पीछे कुछ शोर आ रहा था, तो मैंने इस वजह से जो है वो आवाज़ जो है उसकी बंद करके तो मैंने वॉइस ओवर किया। तो ये मैंने कुछ बच्चों के लिए रेडीमेड चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि तबीयत डिस्टर्ब थी। तो फिर ये है कि बच्चे जो हैं वो खुद से ना इतना काम कर लेते हैं, मेरे बच्चे ना, कि खुद से ये बना लेते हैं कबाब और पराठा वगैरह और इस तरह से ना। तो ये लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए हैं, तो आपने कपड़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि सर्दियों में इस तरह से होता है कि बाहर तो सूखते नहीं हैं कपड़े, तो उनको जो है वो अंदर ही बिस्तर पे और सोफ़ों पे और इस तरह से फैलाना पड़ता है। तो स्टैंड जो है वो भी मैंने मंगवा लिया था। और ये मैंने मंगवाया था सुबह के लिए योगर्ट, और कुछ बेसिक चीज़ें ख़त्म थी, चीनी पत्ती और ऑयल वगैरह और एग ब्रेड वगैरह आने वाले थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई थी, तो कंजा ही जाके लेके आई थी। तो कंजा यहाँ पे मुझे दिखा रही थी कि मामा चेक कर ले कि जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आई हैं। तो ये मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक आई हैं। तो फिर कंजा उसके साथ शेयर कर रही थी। कंजा ने जो है उसको लाइव व्लॉग किया था, लेकिन जो उसकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो शोर था उसमें, तो मैंने इसको फिर इस तरह से वॉइस ओवर कर लिया। तो जी ये इस तरह से काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही थी ज़िंदगी में, और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन फिर भी हमने साथ साथ में कुछ क्लिप जो हैं वो शूट किए थे। और ये देखें जी, सर्दियों में हर घर का मंज़र यही होता है कि ब्लैंकेट्स और जो रज़ाइयाँ हैं और वो एक कोना जो है उनके लिए मखसूस होता है, उनको रात को बिछाना और सुबह को रखना। और जी ये आए हैं कंजा के कपड़े, और ये लीलन के कपड़े थे, एकदम से सर्दी आ गई, तो उसमें अभी ये सिलने वाले पड़े हुए हैं, ये स्टिल सिलने वाले पड़े हुए हैं कपड़े, अभी तक नहीं, क्योंकि उसके बाद जो आए थे वो मोटे कपड़े सर्दियों वाले वो सिल चुके हैं। तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जी ये बास्केट है, और बास्केट है जी ये छोटे बेबी की। और छोटे बेबी की भी जो शॉपिंग है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपना हॉस्पिटल का बैग और अपनी सारी जो है वो सी सेक्शन की जो वो थी पेन्स और जर्नी और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, और डिटेल में वीडियोस में बनाऊँगी। तो ये जी मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हुए थे दराज से, ये बड़ी यूज़फुल सी चीज़ थी। तो मैंने जो है इसको वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था, लेकिन वो उसकी मैं वीडियो ही नहीं बना सकी। तो जी ये है मेरा किचन साफ़ सुथरा, और ये भी। और फिर मैं बनाने लगी थी खाना। और चूँकि मतलब जो बड़ी मतलब बच्चों की माँ होती है, उसने बाकी बच्चों को भी देखना होता है, तो तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी मैं अपने बच्चों के लिए खाना भी बना रही थी। बाकी काम के लिए तो हेल्पर थी, लेकिन आपको इस तरह से चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। हेल्पर तो सुबह को आती है चली जाती है। तो ये देखें बाहर जंगले पे मैं वो दिखा रही थी, तो सोफ़े पे यहाँ पे भी मैंने कपड़े रात को उतार के अंदर रखे थे, तो क्योंकि ओस पड़ती है वो फिर धुंध में गीले हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म्स जो हैं वो मैंने अलग से किए थे, ये जब की वीडियो है, जब स्कूल्स बंद नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म्स को अलग से इसमें रख दिया था ताकि वो प्रेस हो सकें, और रंगीन कपड़ों से अलग रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी वीडियो में पीले पीले से आ रहे थे कपड़े, तो हेल्पर ने उसको नील नहीं लगाया हुआ। बस ये होता है कि आप क्या कहते हैं, ज़रा सा चीज़ों को इग्नोर करें ना,
तो आपका घर बिल्कुल उल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो एग ब्रेड वगैरह है उनको लेके जा रही हूँ किचन में और खाना भी बनाऊँगी। और अब जो है वो उसमें नेक्स्ट भी ऐसे था कि मुझे फिर अगले दिन जाना था हॉस्पिटल और फिर जो है वो मुझे लगनी थी ड्रिप। और ये जो एचबी के लिए ड्रिप्स लगती हैं मीनोफर, ये वो मुझे लगी हुई हैं, 2 मुझे लगी थी इस तरह से। तो अब जो है वो इसमें तबीयत बेहतर हो गई है, छोटा बेबी भी माशाल्लाह से ठीक है। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और जो सब कुछ पिछले दिनों में हुआ है, जो गैप था, उस सब गैप को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।